चलो LR का सीरीज सर्किट है, इसके अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसी जनरेटर का पॉजिटिव वाला टर्मिनल तेज बोलो L के अक्रॉस लगाएंगे। L का दूसरा वाला टर्मिनल हम लोग R में लगाएंगे। R का दूसरा वाला टर्मिनल जो होगा वो फ्रीक्वेंसी जनरेटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो है। और हम लोग जो आउटपुट लेंगे CRO में वो हम लोग R के अक्रॉस लेंगे। ठीक है। अब जैसा कि आउटपुट जो आना चाहिए, तुम इधर आओ, ऐसे आवाज़ भी सही से आएगा। वो ऐसा आना चाहिए। लो चला ऐसा आना चाहिए। ठीक, ऐसा आना चाहिए आउटपुट है। अब हम लोग इसका 63% निकालेंगे। अब रुक जाओ, देखिए दोनों कर्सर के बीच का जो गैप है वो 6.72 है। अब हम लोग को इसका 63% निकालना है, तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 63% का। चलो अब करते हैं। तो 63% आया 4.233, तो हम लोग कर्सर को मूव करके 4.233 तक लेके आएंगे। सही है, 2.4 है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका पोजीशन जहाँ पे कट कर रहे हैं उसको हम लोग एक्सेस के पास लेके आएंगे। देखिए ये एक्सेस के पास आ गया है। अब हम लोग टाइम पे जाएंगे। टाइम मेज़र करने के लिए हम लोग दूसरा वाला जो कर्सर है उसको यहाँ से मेज़र कर लेंगे। यही है। अब ये है 220 माइक्रो सेकेंड्स। कितना है? 220 माइक्रो सेकेंड्स। 220। हाँ ठीक है। अब हम लोग इसको थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट करेंगे। चलो, टाइम पीरियड होता है R/L। तो हम लोग टोटल सर्किट के लिए LR सर्किट के लिए तो हम लोग टोटल R निकालेंगे। तो टोटल R के लिए हम लोग ये रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये है 10 × 68, तो 680। और इसका 35 ओम है इसका, और इसका है 50, और इसका है 50। हाँ, तो टोटल R हो गया। टोटल R हो गया। करो बे कैलकुलेट, रुको। देखो जैसा कि हम लोग टाइम पीरियड जो आ रहा है वो 220 है और ये फिक्स है 220 माइक्रो सेकेंड। तो हम लोग 220 माइक्रो सेकेंड टाइम पीरियड निकालेंगे, तो उसके लिए R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो निकाल रहे हैं, ताकि हम लोग R को फिक्स करके एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट ला सके। ठीक है। तो हम लोग का R का वैल्यू हो जाएगा 133 / 220 × 10⁻⁻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 ⁻
उसके हाँ। करीब कौन सा है 47 470, तो हम लोग 470 ले लेंगे, तो ये एक्यूरेट रिजल्ट के काफ़ी करीब आ जाएगा। हाँ। तो ये हो गया हम लोग का सर्किट। चलो ये है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट के लिए ये है फ्रीक्वेंसी जनरेटर। फ्रीक्वेंसी जनरेटर का पॉजिटिव टर्मिनल आर में, दूसरा वाला टर्मिनल हम लोग सी से कनेक्ट करेंगे, और सी का दूसरा वाला टर्मिनल फ्रीक्वेंसी जनरेटर का स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट। उसका बना के दिखा दो ना, इसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखो पीछे कर लो इसे। हाँ, कहीं बना दो बस। देखो यार, तो इसका सर्किट डायग्राम है। हम लोग स्क्वायर वेव देंगे फ्रीक्वेंसी जनरेटर, उसका एक टर्मिनल आर में, दूसरा सी में, और सी का अगला वाला टर्मिनल इससे, और हम लोग सी के अक्रॉस लेना है। सी के अक्रॉस सी आर ओ से आउटपुट लेना। ठीक है, ठीक, बस उसमें आउटपुट बनेगा ऐसा। ऐसा बनेगा। ठीक है, अब हम लोग इसका वोल्टेज हाँ। निकालेंगे, फिर वोल्टेज में जाकर लो, फिर उसका 63% निकाल लो। निकाल के Same- उसका टाइम पीरियड निकाल। सेम वैसा ही प्रोसेस जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले में किया है। हाँ, LR वाले में। हाँ। ठीक है, हम लोग LCR का थर्ड वाला पार्ट करें। इसमें हमको फॉर LCR सर्किट डिटर्मिनेशन ऑफ R फ्रॉम क्रिटिकल डैम्पिंग है। तो क्रिटिकल डैम्पिंग का देखिए डायग्राम ऐसा आता है, कनेक्शन कुछ ऐसे है। फ्रीक्वेंसी का जो जहाँ से दे रहे हैं उसका पॉजिटिव टर्मिनल L में, दूसरा पॉजिटिव वाला टर्मिनल R में, R का तीसरा वाला टर्मिनल C में, और C का अगला वाला इसमें, और C के अक्रॉस ही हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। अब देखिए हम लोग को R को मिनिमम करना है, लेकिन R मिनिमम करने पे डायग्राम नहीं बन रहा है। तो डायग्राम बनाने के लिए R को मिनिमम नहीं कर रहे हैं हम लोग, और डायग्राम ऐसा आना चाहिए। हाँ, अगर मिनिमम करने पे आ जाए तब तो ठीक है। नहीं आए तो नहीं ऐसे आए तो करके फिर R को और ट्रेस करके हाँ। फिर जो करना है करा जाएगा। ठीक है, और ये है इसका टेबल।
ये सेकंड वाले के लिए हम लोग करेंगे, जिससे हम लोग एल की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। सर्किट सेम रहेगा, बस हम लोग आर को वेरी करके वो क्रिटिकल डैम्पिंग से डैम्पिंग वाला केस लाएंगे। अब डैम्पिंग का डायग्राम ऐसा है, अब आर की वैल्यू शुरुआत में बनेगा क्रिटिकल, आर को वेरी करके ये वाला लेके आएंगे। अब देखो सी का कुछ वैल्यू चूज़ किया है, जैसे कि हम लोगों ने 800 पिकोफैराड चूज़ किया है, उस पर ऐसा आ रहा है। ठीक है, बस इसी से हम लोग आर एल का वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया एक केस। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, ये जैसे V1, पीक है V3 तो फर्स्ट पीक V1 है, सेकंड पीक V2 है, थर्ड पीक V3 है। तो V1 बाई V2, V2 बाई V3, इस तरीके से रेशियो निकाल लेना है, और उस रेशियो को कहते हैं V। ठीक है, हाँ रेडी। देखो अब हम लोग को टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाइम कांस्टेंट LCR सर्किट का, सर्किट सेम रहेगा, एल का वैल्यू फिक्स है। हम लोग को सी की 3 वैल्यूज़ के लिए टाइम निकालना है, एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली। तो हम लोग 2 पीक के बीच का टाइम निकालेंगे। 2 पीक के बीच का टाइम आ रहा है 68 माइक्रोसेकंड। हाँ, ये 800 पिकोफैराड पे 800 पिकोफैराड पे। अब हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2π√LC। एल का वैल्यू है 800 पिकोफैराड, एससी का वैल्यू है 113 मिली हेनरी, और आर का वैल्यू 800 पिकोफैराड। अब कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने से हम लोग का आ रहा है 59.73 माइक्रोसेकंड, और ऐसे आ रहा है 68 माइक्रोसेकंड, जो कि सेम ही है। ठीक, तो ऐसे 3 वैल्यूज लेना है, करना है। ठीक, स्टार्ट। अब हम लोग को क्वालिटी फैक्टर निकालना है। क्वालिटी फैक्टर के लिए बस हम लोग को जो इंडक्टर पहले था, इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर देना है। अब इसके बाद हम लोग को अलग अलग सी की वैल्यू के लिए, पहले एयर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है मटेरियल, तो एयर के लिए सी की वैल्यू पहले एक फिक्स करना है, उसके बाद दूसरा आर लेना है। उसके लिए V1, V2, V3 निकालना है। जो पीक है वो है, फर्स्ट पीक है V1, दूसरा पीक है V2, इस तरीके थर्ड पीक है। और ये V1 बाई V2, V2 बाई V3 वो V होता है, उससे हम लोग को क्रिटिकल डैम्पिंग थीटा निकालना है। ऐसे ही नहीं, Q है, वही Q है या थीटा है, क्रिटिकल डैम्पिंग। उसके बाद C का वैल्यू चेंज करना है, जैसे 400 पिकोफैराड कर दिया, फिर R का दूसरा वैल्यू लेना है, फिर V1, V2, V3 वापस से निकालना है, और सेम थीटा निकालना है या Q निकालना है। फिर उसके बाद हम लोग को मटेरियल चेंज करना है, ये तो एयर के लिए हो गया। उसके बाद आयरन कोर डालना है, आयरन कोर डालना है, तो आयरन कोर डालेंगे। देखिए जैसे कुछ फ़र्क दिखते है, डैम्पिंग कम हो जाएगा, पीक कम हो गया। अब इसको एक बार डाल के दिखा दो। इसके बाद दूसरी यही सेम चीज़ करना है इसके साथ। अब इसके बाद देखिए फेराइट डाल देते हैं, फेराइट डालने पे देखिए पीक बढ़ गया, बस ठीक हो गया। बस यही करना है, इसके भी 2 वैल्यू के लिए करना है, 2C और 2R के लिए। हाँ, सी का वैल्यू 2 सेम, जो आर का वैल्यू चूज़ किए थे वही। अब बस पीक मेजर कर लेना है, ठीक है, V1, V2, V3, और उससे Q का वैल्यू निकाल लेना। हाँ, तो एयर वाले में कुछ 4 के समथिंग आएगा, और फिरेट वाले में आएगा 7, और आयरन वाले में आएगा 3 के समथिंग अप्रॉक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया।